क्या कहा गया है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था, मतलब कि दोनों एक ही समान था, पूर्वानुमानित और वास्तविक। देखिए वास्तविक तापमान कहाँ दिया है, पूर्वानुमानित तापमान कहाँ दिया है। पूर्वानुमानित और वास्तविक दोनों समान है। बुधवार और उसी प्रकार दोनों एक के ऊपर है, ठीक है। मंगलवार दिन, ठीक है। कौन दिन है, मंगलवार और शुक्रवार। पूर्वानुमानित है डॉट डॉट, ठीक है। भाई देखा, एगो है आपका शुक्रवार और एगो है मंगलवार और एगो है रविवार। करा किस दिन वास्तविक और तापमान समान था, तो एक मंगलवार हो गया, मंगलवार, और उसी प्रकार है शुक्रवार बाद है, ठीक है। अब कह रहा है सप्ताह के पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, यानी कि पूर्वानुमानित सबसे ज्यादा पूर्वानुमानित कौन है, पूर्वानुमानित मतलब डॉट डॉट सबसे ज्यादा कौन है, तो आपका 35 डिग्री है। पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, तो हो जाएगा 35 डिग्री सी। कि आपका ये सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान, मतलब कि वास्तविक सबसे कम तापमान कौन है, वास्तविक 15 डिग्री ना, 15 डिग्री सेल्सियस। अगला किस दिन वास्तविक व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, वास्तविक और सर्वाधिक, यानी कि किस दिन, यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। यही करना था। चलिए इसको समझिए, क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घटांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। सरल भी करना है और घटांकीय रूप में व्यक्त भी करना है, ठीक है। क्या करना है, सरल कीजिए और घटांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा ये क्या है, 4 8 32, ठीक है। 2 पर पावर 3 मतलब क्या खत्म, एगो 3 से 3 खत्म, कितना आ जाएगा 3 पर पावर 3 है, ठीक है। इसका कि 5 पे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 5 पर पावर 6 और 5 पर पावर 4, और भागा कितना आ जाएगा 5 पर पावर 7, तो कितना आ जाएगा 5 पर पावर 10 और भागा 5 पर पावर 7, घटा दीजिए यानी 5 पर पावर 3 बचेगा आंसर, ठीक है। 25 पर पावर यानी कि 5 2 के, यानी कि 5 का स्क्वायर 2 और 4, अब भागा में कितना 5 पर पावर 3, यानी कि 5 पर पावर कितना 4 दूना 8 और भागा 5 पर पावर 3, काट दीजिए तो 5 पर पावर कितना 5 आंसर, ठीक है। यही करना था। 3 सते 21, एगो 7 से एगो 7 खत्म, सीधे 7 बचा, ई कट जाएगा, कितना जाएगा 7 गुने 11 पर पावर 5 आंसर, ठीक है। इसको करिए, एगो से ये तो पूरा से पूरा खत्म 1, यानी 4 3 7 होगा ना। अब देखो 1 प्लस कितना आ जाएगा 3, कहेंगे कोई भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, 1 गुने 1 गुने 1 कितना हो गया 1 आंसर। इसका 1 प्लस 1 और गुने में 1 तो 2 गुने 1 कितना आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है। इसका एगो से एगो यानी कि 2 बचेगा, ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चलिए 2 पर पावर 8 गुने ये कितना बच गया 5 पर पावर 2 बच गया, ये बचा 2 का स्क्वायर और 3, 1 का पावर 3 ऐसे 2 बचा है, हाँ 1 पर पावर, ठीक है। 2 पर पावर 8 गुने पर पावर 2, अब बटा में हो जाएगा 2 पर पावर 100, तो कट जाएगा तो कितना बचा पावर 2, 2 पर पावर 2 गुने पर पावर 2, इसी को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। चलिए इसको काट दीजिए, गुने पर पावर 8 यानी कि 1 पर पावर 10, ठीक है। इस चीज का खत्म, ये से ही खत्म, ऐसे ही खत्म, यानी कि 1 पर पावर क्या बचेगा 3, आई बी पर 3, ठीक है।
इसको ये 2 पर पावर 4 हो जाएगा, अब उन्हें 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर। ठीक है, कंप्लीट, यही करना था।